सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज फ्रैक्शंस। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा क्लास 8th की मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक आ चुकी है। सो या स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर ऑफ फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज। ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं एंड जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है पिछले ईयर्स तक की जो भी सिलेबस था अब हर चीज में चेंज आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो सबसे पहले तो ऊपर लिख देते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है फ्रैक्शंस। हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंट। तो देखो, जब भी हमें फ्रैक्शन दे रखा होता है एंड हमें उसे परसेंटेज बनाना है तो बहुत सिंपल रूल है, हमें उसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। और परसेंटेज को बनाना है फ्रैक्शन तो 100 से करोगे डिवाइड। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है 3/5 को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज। तो 3/5 ये आप लोग देख पा रहे होंगे, 3/5 इसको करना है इंटू 100। 5 यहाँ से कट हो गए, ये आ गया हमारे पास 20। सो ये बन गया हमारा 60%। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है 7/14। तो देखो 7/14 इसको भी अगेन इंटू 100 कर देंगे। 7 1 जा, 7 2 जा, 2 1 जा, 2 50 जा। सो ये हमारे पास आ गया 50%। ठीक है, देन आ जाओ हमारे थर्ड क्वेश्चन। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोग को एकदम क्लियर दिखे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो थर्ड पार्ट है वो है 9/20। सो अगेन इंटू 100 एंड 20 1 जा, 25 जा। सो ये हमारे पास आ गया 45%। देन आ जाता हूं मैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट है 72/150। सो 72/150 इंटू 100। सो 0 से 0 कट, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा एंड यहाँ पे आप आ जाओ 3 2 जा 6 करो। ठीक है, एंड फिर 3 4 जा 12। सो 24 इंटू 2 इज 48%। एंड मैं आ जाता हूँ देन हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे जो कि है 1/3। सो 1/3 इंटू 100 ये आप करोगे तो आपको आ जाएगा 100/3%, जिसको आप चाहो तो डेसिमल में भी कर सकते हो या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। सो डेसिमल में अगर मैं बात करूं कि अगर हमें एक एवरेज लिखना है तो हम 33.33% इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? देन हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे जो कि है 5/11। राइट, 5/11 ये ना, यस 5/11 है। इसको भी इंटू 100 कर देंगे एंड ये भी हमारा सॉल्व नहीं हो सकता। आप लोग देख रहे हो ये बन चुका है हमारा 500/11। सो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन ही बना देते हैं। तो देखो नीचे हम लोग रखेंगे 11 को ही, अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को ये चेक करना है कि आप कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हो, सो वो भी आप लोग देख लो एक बार, आपका वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। सो ये आपने लिया 500, इसको करो 11 से डिवाइड। 11 4 जा 44, 44 इससे माइनस हुआ 6, 0 नीचे आ गया। देन 11 5 जा 55, सो ये माइनस हुआ एंड आपका बच गया 5। तो आपका जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, देखो ये वाली जो आपकी रिमाइंडर वाली चीज होती है ये होती है जो कि ऐड होगी, तो ये आपकी जाएगी ऊपर एंड ये 45 आ गया आपका यहाँ पर। तो 11 45 5%, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन डन। देन आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे एंड सेकंड क्वेश्चन कहता है नंदिनी हैज 25 मार्बल्स ऑफ विच 15 आर वाइट, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मार्बल्स आर वाइट। देखो तो सबसे पहले हमें टोटल मार्बल्स बता दिए हैं। टोटल मार्बल्स कितने बताए गए हैं, 25। एंड फिर हमें क्या बोला गया है, जिसमें से 15 मार्बल्स जो है वो हमारे वाइट है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कितने मार्बल्स वाइट है। तो देखो जो भी चीज हमसे पूछी जाएगी, जो भी चीज जैसे कुछ भी हमसे पूछ ले, वट एवर दे आर आस्किंग, वो हमेशा रहेगा न्यूमरेटर में। सो दे हैव आस्क्ड व्हाइट मार्बल्स। मैं भी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं लास्ट में लिखूंगी या भी लिख देता है, चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले। सो परसेंटेज ऑफ व्हाइट मार्बल्स इक्वल टू, ठीक है। सो कितने व्हाइट मार्बल्स हैं, 15 है एंड हमें टोटल कितना दे रखा है, टोटल मार्बल्स है 25। सो अपॉन 25 एंड इसको इनटू 100 कर देंगे। सो 25 1 जा, 25 4 जा, हमारे पास आंसर आ गया 60%। एंड आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन
टू आवर नेक्स्ट थिंग एंड तब तक बोर्ड को कर देते हैं रब फटाफट से। जितना हमने लिखा आप लोगों ने देख लिया होगा, एक बार और अच्छे से देख लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसलिए आराम से देख लो। Yes, so moving on to our third question. So, what does third question say? In a school, 15 of the 80 students come to school by walking. So, जो 15 बच्चे हैं 80 बच्चों में से वो वॉक करते हुए आते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स वॉक करते हुए आ रहे हैं, हमें उसकी क्या बतानी है, परसेंटेज। अगेन सेम, बहुत इजी है। सो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who come by walking। सो देखो हमें जो टोटल दे रखा है, अगेन वही चीज, टोटल जब भी हमें दे रखा होगा डिनोमिनेटर में ही आएगा। सो टोटल बच्चे 80 बोले गए हैं एंड वॉक करते हुए कितने बच्चे आ रहे हैं, 15 बच्चे आ रहे हैं। एंड परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 को मल्टीप्लाई। सो ये हमने कर दिया 100 को मल्टीप्लाई, 0 एंड 0 हो गए कट, ठीक है। फिर इसको भी कट कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। आप लोग देख रहे होगे अगेन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया। सो देखो जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, बट हम चाहे तो इसको हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। सो क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया था कि वॉकिंग करते हुए कितनी परसेंटेज आएगी। सो आई गेस आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ करके। ये आ गया है हमारे पास 75/4, ठीक है। सो 4 1 ज़ा 1, आप लोग को पता है 7 - 4 होता है 3, 3 एंड 5 होता है 35। तो अब हमने ले लिया 4 8 ज़ा 32। क्या ले लिया, 4 8 ज़ा 32। तो जब 35 में से 32 गया तो कितना बचा, 3। तो हमने लगा दिया एक डेसिमल और 3 को मिल गया 0, सो वो बन गया 30। सो हमने ले लिया 4 7 ज़ा 28। अब 30 में से 28 गया, बचा 2 एंड डेसिमल है तो 2 को भी मिल जाएगा 0। सो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 5। तो हमारा आंसर हो गया 18.75%। ठीक है, क्लियर है चीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A group of friends is participating in a long distance run. The positions of each of them after 15 minutes are shown in the following picture. Match among the given options what percentage of race each of them has approximately। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनके परसेंटेज, वैसे तो ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी आप लोग को करके दिखा देता हूँ मैं एक बार। देखो इन्होंने यहाँ पर रेस बना रखी है एक, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार रेस देख लेते कैसे बनाई है ये। ठीक है, ये आपका फिनिश हो गया एंड ये हमारा स्टार्ट है। ठीक है, स्टार्ट एंड फिनिश। एंड अब इन लोगों ने नाम दे रखा है, सो ये है ए, ये है बी, ये है सी एंड ये है डी। देन उन्होंने कुछ परसेंटेज भी लिख रखी हैं, सो 55%, देन है 20%, देन उसके बाद है 38 72, 38%, 72%, देन 84% और ये है 93%। ठीक है, सो हमें कुछ परसेंटेजेस भी बता रखी हैं इन लोगों ने, उन्होंने बोला है हमें अब मैच करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात मैं आप लोग को ये चीज़ क्लियर बता दूं, हमें ये चीज़ पता है ये लाइन वाइज ही चलेंगे। ठीक है, तो जो ए है वो हमारा 20% है। ठीक है, ए जो है वो हमारा 20% है, क्लियर है। देन जो हमारा बी है, बी हमारा होगा 38%। क्योंकि देखो आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, इनकी जो गैपिंग है ना, हमें गैपिंग पर भी थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये 5 उसमें डिवाइडेड है, देखो ये एक पोर्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर मैं इसे 5 पोर्शन में डिवाइड कर दूं एंड 100 डिवाइड बाय 5 होता है 20, तो हमारा इसलिए ए क्या हो गया, 20% हो गया, क्लियर है। अब देखो जो हमारा बी होगा, बी ऑब्वियस सी बात है वो 40 के आसपास ही आएगा, 20 के बाद 40 है ना, उसी के आसपास आएगा।
तो मेरा बी जो है इसलिए वो हो गया 38%। क्या ये चीज़ क्लियर है कि बी मेरा 38% कैसे हुआ है? देन मैं आ जाता हूँ सी के पास। तो देखो, अब जो मेरा सी है ये हो गया मेरा 38%। अब मैं जो चूज करना है कि सी मेरा या तो इन्होंने दे रखा है 55% होगा, और या फिर मेरा जो सी है वो हो सकता है 72%। जो हमारा सी है वो हो जाएगा 72%, क्योंकि वो डी के काफी ज्यादा पास है, एंड डी जो है वो फिनिश लाइन के देखो कितना पास है। तो इसलिए हम 84 के साथ नहीं 93 के साथ जाएंगे डी के लिए, क्योंकि डी जो है वो हमारा फिनिश लाइन के पास है। तो इसलिए हमारा डी जो है वो हो जाएगा 93%। एंड आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चन, एंड अगर आपको अगेन स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हो। सो अब बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। वो करते हैं फटाफट से। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। वैसे फिफ्थ क्वेश्चन आ सकता है यहीं पर कर देते हैं एक बॉक्स बना के, ठीक है। सो ये हम जो कर रहे हैं, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, यहीं पर हो जाएगा, जगह है। फर्स्ट इन्होंने पूछा है कि 50% ज्यादा बड़ा होता है या 5% ज्यादा बड़ा होता है। तो आप लोग बताओ 50% इज बिगर या फिर 5%। देखो ये तो हम सबको पता है, तो बहुत इजी था कि 50% ही बड़ा होता है, ठीक है। देन सेकंड पार्ट पर आ जाता हूं। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5/10 या फिर 50%। तो देखो 5/10 या फिर 50%। तो देखो अगर मैं 5/10 को परसेंटेज बनाऊं तो मैं इसमें इंटू 100 मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं इंटू 100 करूंगा तो 10 और 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आपको पता है कि 5/10 इंटू अगर मैंने 100 करा और 10 और 100 से आपस में कैंसिल हो गए, तो ये भी 50 बन गया, ये भी 50% बन गया, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन आते हैं 3/11 या फिर 61%। तो थर्ड जो है मेरा 3/11 या फिर 61%। तो अगेन हम ये चीज देखेंगे कि 3/11 बड़ा है या 61। तो देखो अगर हम 11 और 3 को आपस में डिवाइड भी करें तो ये कम ही आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो भी। तो इसलिए हमारा 61% ही बड़ा माना जाएगा। एंड आ गया अब हमारा लास्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट, 30% या फिर 1/3। सो हमने लिख लिया 30%, और ये रहा हमारा 1/3। तो अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग को पहले ही बताया था 33.33% आता है, तो यही वाला होगा बड़ा। एंड ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, एंड आई होप आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो दिस वाज फॉर इट, एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, and wait for the next video because I would be regular now and continuous posting होती रहेगी, so make sure to press that bell icon. Thank you.